नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में हर दिन एक नई खबर आ जाती है और अब जो नई खबर आई है वो नीतीश कुमार के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं हो सकती। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया था और ये ऑफर था भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आने का। नीतीश कुमार उस पूरे ऑफर पर खामोश रहे और उन्होंने लालू प्रसाद के इस ऑफर को नहीं माना। लेकिन अब लालू प्रसाद ने एक नया ऑफर तैयार किया है, लेकिन ये ऑफर नीतीश के लिए नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश के लिए है। अब आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश में कौन? उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये ऑफर मायावती के लिए है। जी हां, लालू प्रसाद और कांग्रेस दोनों ये चाहते हैं कि बिहार में मायावती की पार्टी को कुछ सीटें दे दी जाएं। अब ऐसा करने की कोशिश, ऐसा करने की प्लानिंग क्यों है? दरअसल लालू प्रसाद एनडीए को पहले ही एक झटका दे चुके हैं। वो झटका पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। लालू प्रसाद उनके घर में जाकर दही चूड़ा भी खा चुके हैं। पशुपति पारस के आने से महागठबंधन मजबूत होगा, इस बात को लालू प्रसाद अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन पशुपति पारस के साथ साथ लालू प्रसाद यादव दलित वोट्स को और भी मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए लालू प्रसाद का ये प्लान तेजस्वी यादव को भी समझ आ रहा है और दोनों ये चाहते हैं कि मायावती को बिहार में लड़ने के लिए कुछ सीटें दे दी जाएं। अब सोर्सेस तो दोस्तों यहां तक बताते हैं कि आकाश आनंद और तेजस्वी के बीच बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है और बिहार में 20 से 25 सीटें मायावती की पार्टी को दी जा सकती हैं, ताकि मायावती जब यहां चुनाव लड़ेंगी तो दलित वोट्स के बिखराव को रोका जा सकता है। पशुपति पारस और मायावती ये दोनों मिलकर दलितों को एक मुश्त महागठबंधन के साथ जोड़ सकते हैं। फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी चाहे जितनी कोशिशें कर लें, लेकिन वो एनडीए में दलित वोट्स को शिफ्ट नहीं करवा सकते। दोस्तों बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, लालू प्रसाद सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बिहार की राजनीति में उनको चाणक्य कहा जाता है। वो बिहार की राजनीति की नस नस से वाकिफ हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत सोच समझकर ये नया प्लान तैयार किया है। दोस्तों तेजस्वी यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। बिहार में चुनाव होने में भले ही वक्त हो, भले ही नवंबर तक अभी सरकार का कार्यकाल है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी से एक तरह से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। उनकी यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं से मिल रहे हैं और बार बार 2500 रुपये महीने का वादा दोहरा रहे हैं। तेजस्वी जानते हैं कि महिला वोटर्स को अपने पाले में करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर मायावती महागठबंधन में आ जाती हैं तो पहला तो दलित वोट्स का फायदा होगा, दूसरा मायावती एक महिला नेता हैं, दलित समाज से आती हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मायावती के साथ आने का फायदा भी महागठबंधन को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, पशुपति पारस और उसके साथ साथ वाम दल, अगर ये पूरा एक महागठबंधन तैयार हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीतियों पर, अपनी तैयारियों पर एक बार फिर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मायावती एक मजबूत नेता के तौर पर जानी जाती हैं। भले ही आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में उनके पास वो संख्या ना हो, चाहे लोकसभा सदस्यों की बात करें, चाहे विधानसभा सदस्यों की बात करें, या फिर मायावती का वोट शेयर भी घटा हो, लेकिन मायावती आज भी दलितों के बीच एक बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती हैं और उत्तर प्रदेश में तो अभी तक सर्वमान्य नेता के तौर पर मानी जाती हैं। बिहार में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर लालू प्रसाद का ये प्लान बी यानी कि प्लान बहन जी काम कर गया और मायावती बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ गई तो फिर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों को एक बार फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन उनके सामने मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा। तो लालू प्रसाद का ये नया ऑफर तेजस्वी यादव को कितना मजबूत करेगा और क्या मायावती बिहार में कोई करिश्मा कर पाएंगी? इस बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।